पुतिन को उकसाने में जुटा हुआ है टर्की। नेटो में एंट्री के लिए स्वीडन फिनलैंड का पैरोकार बना। स्वीडन फिनलैंड के आने से नेटो और मजबूत होगा। टर्की ने कहा नेटो का जितना विस्तार होगा उतनी ही ताकत बढ़ेगी। टर्की ने यह भी कहा स्वीडन फिनलैंड के प्राइम मिनिस्टर एर्डोगन के साथ मिले और उसके बाद ये स्टेटमेंट आया। टर्की की तरफ से स्टेटमेंट बहुत अहम है क्योंकि आप जानते हैं कि स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में जाकर शामिल होने की राह का रोड़ा असल में टर्की को कहा जा रहा था। नेटो के अंदर टर्की ने कहा था कि ऐसे लोग जो हमारी जमीन के खिलाफ एक्शन प्लान बनाते हैं वो इन देशों की जमीन पर मौजूद हैं, लिहाजा इनको नेटो में शामिल किए जाने से पहले उन मुद्दों का सुलझाया जाना, समाधान होना जरूरी है। लेकिन अब वही टर्की सामने आकर ये कह रहा है कि बहुत जल्दी नेटो का हिस्सा इनको होना चाहिए और ये होंगे। ये बात किस तरीके से देखी जानी चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे। और अगली अहम खबर यह कि नेटो की बैठक से तुर्की ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। के बयान से आग बबूला रूस ने कहा स्वीडन फिनलैंड की नेटो में एंट्री बहुत घातक होगी। नेटो के विस्तार से आर्कटिक क्षेत्र में बढ़ेगा तनाव। रूस ने कहा नेटो के विस्तार पर रूस चुप नहीं बैठेगा। नेटो के विस्तार पर रूस चुप नहीं बैठेगा। स्वीडन और फिनलैंड ने जब अपने इरादे जाहिर किए थे उसी समय यह तय हो गया था कि रशिया ये बर्दाश्त नहीं करेगा और उसने अपने स्टेटमेंट से ये कहा था। लेकिन अब जब एक बार फिर से टर्की की तरफ से ये दोहराया गया है तब इसको किस तरीके से रशिया देख रहा है वो आप देख रहे हैं। यहां आपने देखा रशिया ने कहा है कि पूरे सिक्योरिटी डायनेमिक्स को, आर्कटिक की सुरक्षा की मौजूदा स्थिति को बदलने वाला होगा। यह कश्मकश नेटो की तरफ से अब भी जारी है। लग रहा था कि 9 महीने बीतते बीतते लगता है कि कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स अकम्प्लिश कर लिए गए हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। कम से कम नेटो यही दिखाता है और नेटो का यह दिखाना यह बताता है कि कहीं अमेरिका भी यह चाहता है, क्योंकि नेटो मतलब अमेरिका, ये पूरी दुनिया जानती है। और यहां हो क्या रहा है जरा देखिए। पहले अमेरिका इस आग में लगातार ईंधन डालने का काम कर रहा था और अब लगता है टर्की भी उसमें शामिल। और टर्की जिसने ग्रेन डील को ब्रोकर करने में, ब्लैक सी से अनाज निकल सके और दुनिया तक पहुंच सके, ये यूनाइटेड नेशंस के साथ जिसने इंश्योर किया था वो टर्की था। पुतिन के साथ भी इनकी बातचीत दुनिया ये मानती है कि ठीक है। ऐसे में ये कहना जो पुतिन को बिल्कुल भी नहीं भाता कि स्वीडन और फिनलैंड जल्द नेटो के मेंबर के तौर पर सामने होंगे, ये टर्की की तरफ से कहा जाना जाहिर है भड़काने वाला है। ये टर्की क्यों कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल। पहले क्या हो रहा था, अमेरिका ने यूक्रेन को नेटो में आने के लिए उकसाया, हालत ये हो गई आज तक वो नेटो का मेंबर नहीं। यूक्रेन की जंग में अब तक वो जल रहा है, 9 महीने बीत गए, समय उससे भी आगे बढ़ गया। अब देखिए टर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में एंट्री की वकालत की है। स्वीडन और फिनलैंड लगातार अपने लिए थ्रेट परसीव कर रहे हैं रशिया की तरफ से और इसी का तकाजा कि उन्होंने नेटो में जाने के लिए अप्लाई किया था। 22 मई को 2022 में अप्लाई किया गया और अब वो उसको ये भी कहा गया था कि इसको बहुत तेजी के साथ शामिल किया जाना चाहिए। टर्की ने कहा है कि बहुत जल्दी वो मेंबर होंगे। रूस ने चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि हमने पहले भी ये स्पष्ट किया था और एक बार फिर से बता दें कि अगर आप इसको आखिरकार नेटो में ले जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसके नतीजे क्या होंगे। ये आर्कटिक में समूचे सुरक्षा तंत्र को बदल देने वाला होगा। सिक्योरिटी डायनेमिक्स पूरी तरीके से बदल जाएंगे। ये अभी फिर भी एक तरीके से व्हील्ड स्टेटमेंट है, एक तरीके से ढके छुपे शब्दों में चेतावनी है, लेकिन ये चेतावनी ये है कि स्वीडन और फिनलैंड का हाल वही होगा जो यूक्रेन का हुआ है। क्या नेटो जानबूझकर इस तरह की स्थितियों को अभी उकसाने में लगा हुआ है? वहां जहां पर दुनिया को यह लग रहा था कि शायद अब अमेरिका भी पहले के मुकाबले काम डाउन कर रहा है, चीजों को अब उकसाने से बच रहा है, वैसे में नेटो का यह रुख क्या कहता है? यह किसी खास तरह की डायकोटमी है या यह जानबूझकर कंफ्यूजन, ये एक ऐसी स्टेट पैदा की गई है ताकि कोई ये बहुत आसानी से समझ ना सके कि अमेरिका के दिमाग में क्या चल रहा है, नेटो क्या सोच रहा है। मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ आज की शाम इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। दीपक बोहरा पूर्व राजदूत हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा। आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं कीव से और आपको बताएंगे वो कीव में क्या देख रहे हैं। मनीष झा मॉस्को से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले दोनों मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, उनका स्वागत करता हूं। बहुत स्वागत है सर। ये क्या है, नेटो के विदेश मंत्रियों की तरफ से ये जो स्टेटमेंट आ रहे हैं ये तो उसके एकदम ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं, जो कि अभी अभी अमेरिका का परसेप्शन बन रहा था कि शायद वो चाहता है कि अभी ये शांत हो सब कुछ।
ये प्रश्न आपने किससे पूछा है? विशंबर सर से। सर आपके पास आ रहा हूं सर। जी जी जी। देखिए दिनेश, ये स्टेटमेंट की अहमियत दो तरह से देखिए। पहली बात तो ये है कि जब तक स्वीडन एंड जब तक ये मेंबर्स नहीं बनेंगे, जब तक ये दोनों बहुत ह्यूजली मैन्युफैक्चरिंग वो है। स्वीडन में भी अगर आपको याद हो, हमारी बोफर्स भी वहीं से आई थी। तो दोनों कंट्रीज जो हैं बहुत ज्यादा इक्विपमेंट बनाती हैं, बहुत अच्छा इक्विपमेंट बनाती हैं। तो जिस दिन अब उतावला इस बात का है कि सब थक चुके हैं, एमुनिशन देके, हथियार देके, वो इधर उधर से कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग तो नाटो के नाम पे शायद भारत को भी कांटेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो थक चुके हैं। तो अगर ये दोनों आते हैं, अगर ये दोनों जल्दी मेंबर बन जाते हैं, तो इनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको नाटो यूटिलाइज करेगा यूक्रेन के अंदर। रशिया इस बात को अच्छी तरह समझता है। दूसरा, अगर ये हकीकत में मेंबर बनते हैं, मैं नहीं समझता रशिया इस युद्ध को एक्सपैंड करके बाल्टिक के नॉर्थ में लेके जाएगा। रशिया अभी फोकस्ड है, और रशिया का खेसन से विड्रॉल भी ये शो करता है कि रशिया डोनबास के एरिया को डेफ देना चाहता है, और ये पूरा का पूरा मुद्दा उसका डोनबास। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर अभी बहुत जल्दी नेटो को लेकर कोई अनाउंसमेंट हो भी जाता है स्वीडन और फिनलैंड के संदर्भ में, तो रशिया के स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट की तरह रहेंगे, बहुत कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा नहीं। कि आपके कहने का तात्पर्य यह है? आपके पास मैं आऊंगा सर ये बात समझने के लिए, आता हूं आपके पास, लेकिन दीपक वोरा सर के पास ये समझने के लिए जाता हूं। दीपक वोरा सर, ये कंफ्यूजन है या असल में जो समझने वाले हैं उनके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है? I love the way you put it, sir. बहुत अच्छा लगता है, आपके चैनल पर आता हूँ, आपसे सीखता हूँ, और जनरल विशंबर से भी उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। That's why you're one of the best anchors in the country. गौतम साहब, ये आपने जो प्रश्न पूछा है कि इससे क्या समझा जाए, हिंदी गाना था ना, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, उन्होंने बोला है कि वॉशिंगटन और नेटो भाग ले रहे हैं यूक्रेनियन वॉर में। साथ में बोला ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है रशिया को। सर, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ये बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि हमारी सर्वाइवल जो है उसको खतरा है, और अगर सर्वाइवल को खतरा हो तो आप बहुत सीवियर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बार बार ये न्यूक्लियर ऑप्शन की हिंट करते रहे हैं, कभी इन्होंने साफ नहीं बोला। लेकिन अगर रूस को जिस दिन लगा कि अब मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सर, फिर there will be no limit to it। और सबसे ज्यादा असर आप ये भी जानते हैं पड़ेगा यूरोप पे। वो चाचा हमारा जो है बुडन, वो तो बैठा हुआ है अटलांटिक की दूसरी तरफ, उसको कोई असर उस पर नहीं होने वाला। तो अब ये स्वीडन और फिनलैंड को जो लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा जनरल साहब ने कहा कि जो कुछ उनके पास बची हुई सामग्री है, यूरोप थक चुका है, वो उससे लेंगे। रूस नहीं आने देगा उनको, और फिर अगर उन्होंने आने की कोशिश की, अब तुर्की भी कह रहा है, लेकिन तुर्की भी दो गेम खेलता है, कभी रूस के साथ हो जाता है, कभी नेटो के साथ हो जाता है। लेकिन ये कमाल है सर, ये टाइट रोप वॉक कैसे कर लेता है वो? उसके लिए तो ये टाइट रोप वॉक लगती नहीं है, ऐसा लगता है बहुत चौड़ी सड़क मिली हुई है, कोई पतली रस्सी नहीं है जिसपे वो चल रहा है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।